ये कि एक तरीके से जो पशु परिचरण का टॉपिक है ना, अपन जैसे घर पे कचरा निवारण करते हैं ना, या कचरे का जैसे साफ सफाई के रूप में, वैसे हम देखेंगे जैविक अपशिष्टों। टॉपिक का नाम है अपना जैविक अपशिष्टों का क्या कर रहे हैं, निस्तारण। यानी जैविक अपशिष्ट है कचरा एक तरीके का, तो कचरा है उसका निस्तारण यानी उसका निवारण कैसे करेंगे। अब इस कचरे को कैसे या तो उपयोग में ला सकते हो वापस, या इससे कैसे अपन बच सकते हैं। जैसे कचरा होता है, आपने देखा होगा कचरा कहते किसे हैं। सबसे पहली बात तो कि जो अपशिष्ट होता है किसे कहते हैं, कि कोई भी प्रक्रम हो, जैसे अपन परिभाषा देखें इसकी जैविक अपशिष्ट की, ठीक है। तो कोई भी प्रक्रम या कोई भी क्रिया कंप्लीट हो रही है, ठीक है, उसके बाद जो बचने वाला अनुपयोगी क्या अनुपयोगी पदार्थ है, अनुपयोगी जिसका अपन यूज नहीं कर सकते, या वो हमारे लिए यूज आने वाली चीज नहीं है, तो अपन क्या बोल सकते हैं उसको, अपशिष्ट। अपशिष्ट ही तो बोलते हैं। जैसे अपन ने खाना खाया, खाने के बाद जैसे पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र क्या है, एक प्रक्रम है। प्रक्रम के बाद जैसे जो हमारा अपचित भोजन है, या जो हमारा मतलब बचा हुआ जो खाने लायक या जो पचने लायक है, जो हमें ऊर्जा देता है, उसका तो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत उसका क्या कर लेती है, अवशोषण। जैसे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा का छोटी आंत कर लेती है, बचे हुए शेष जल का बड़ी आंत कर लेती है, ठीक है। इसके बाद जो मैं बता रहा हूं कि जो बचा हुआ मल होता है जिसे हम त्यागते हैं, वो अनुपयोगी तो होता है, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसलिए तो हम उसे त्यागते हैं। तो ये क्या है, अनुपयोगी। समझ गए अपशिष्ट किसे बोलते हैं, एक अपशिष्ट। अब होता है कि एक तो जैविक अपशिष्ट यानी जैव निम्नीकरण, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, अजैव। 10वीं का टॉपिक है, 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी का, ठीक है। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। जैव का मतलब होता है कि जैविक कारक। जैविक कारक का मतलब होता है जैसे हमारे मर्त पोषी होते हैं जो किसी मर्त वस्तु को खाते हैं, अपघटक बोलते हैं अपन, बोलता है ना, जैसे जो आपने क्या कीड़ा लागा या उसको खाते हैं, तो जो अपघटन होते हैं, जैविक कारक जिस अपशिष्ट पदार्थों का क्या कर देते हैं, अपघटन, उसे तो क्या बोलते हैं अपन, जैव निम्नीकरणीय। जैसे मैं इसका एग्जांपल लिखूं, मैं लिखवा दूंगा सदा, है ना। रोटी को सुबह से लेके शाम तक छोड़ दो आप, खत्म हो जाएगी ना। इधर मैं बता दूं आपको, तो एक प्लास्टिक ले लो, जिसे प्लास्टिक की पॉलिथीन को आप जमीन में रख दो, आज रख दो, आज के 5 साल बाद उसे निकालोगे ना, वैसे ही लिख लेगी। जैसे अपन देखते हैं अपने जैसे हिंदू में तो जलाते हैं, आपके दफन करते हैं, दफन करने के बाद व्यक्ति को अपन 5-7 दिन तो नहीं होते, लेकिन बहुत सी जगह नमक डालते हो कब्र में। नमक क्यों डालते हैं, क्योंकि इसको क्या वो गलाने के लिए जो बॉडी होती है उसको लिए। तो इसके लिए वो जो दफन करते हैं उसको अपन लगभग 2-3 महीने बाद देखें, बॉडी नहीं मिलेगी ना, क्या मिलते हैं उसके अवशेष। जैसे अपन पढ़ते सिंधु घाटी सभ्यता से हमें ये मिला कंकाल, पढ़ते हैं तो कंकाल क्यों मिला, क्योंकि उसको कैसी थी वो, जैव कारक जो थे, जैविक कारक उसको क्या कर रहे हैं, अपघटन कर रहे हैं, तो वो वस्तु कौन सी कहलाएगी, जैव निम्नीकरणीय। जैसे मैं कह दूं कपड़ा, ठीक है, मैंने कह दिया मांस का कोई पीस है या टुकड़ा है, वो अपन ने उसमें छोड़ दिया, खत्म हो जाएगा ना वो। मैं कह दिया प्लास्टिक, ये इंजेक्शन का आता है, आगे वाला तो वो होती है इंजेक्शन, पीछे वाली जो होती है वो बोतल, या आप प्लास्टिक की जो पेशाब की थैली आती है, नलियां आती है, अपन जैव इसमें लिख सकते हैं कि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, जो हॉस्पिटलों में काम आने वाले, जैसे कांच हुआ, प्लास्टिक। क्या कांच को अपन जमीन में रख दो या कहीं रखा हो, क्या उससे कोई खाता है, क्या नहीं खाता ना। तो ये चीज समझ गए, जैव निम्नीकरणीय। शॉर्ट में कहें तो जैव निम्नीकरण अपशिष्ट उस पदार्थ को कहते हैं जिसका हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसको हम खत्म कर सकते हैं। जैसे रोटी है, कीड़े खा जाएंगे, कपड़े को खा जाएंगे, मांस को खा जाएंगे, ठीक है। क्या प्लास्टिक कांच को इनको खाते हैं क्या। जैसे आपने देखा होगा कोई पौधा है, ठीक है, पौधे के जो कीट तो खा जाने लग जाते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, जी समझ गए। अब देखते हैं अपन के पशुपालन, अपन जो पशु परिचर का पढ़ रहे हैं, तो पशुपालन में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, तो अपन इसको 2 प्रकार में बांट सकते हैं। कितने, 2, पशु अपशिष्ट
अपशिष्ट किसे बोलेंगे? जो हमारे किसी काम का मतलब पुनः उसका उपयोग नहीं कर सकते, भले उसका उपयोग अपन दूसरे तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। तो जो पशु अपशिष्ट है, एक तो होता है पहला ठोस, ठोस क्या होता है? अपशिष्ट, और दूसरा तरल अपशिष्ट। ठोस में बताओ देखिए क्या आ सकता है? मैंने कहा पशु अपशिष्ट है, ठोस में क्या आ सकता है? गोबर, गोबर आता है ना भाई। गोबर का अपन क्या कर सकते हैं? खाद के रूप में ले सकते हैं। इसके बाद में खाद्य सामग्री, बची हुई खाद्य सामग्री होती है, जैसे मान लो अपन ने गाय भैंस के लिए बंटा लाए, है नहीं, अब उसको बरसात में भीग गया या वो किसी काम का नहीं रहा, तो क्या अपन उसे खिलाएंगे? कचरे में तो डालेंगे। जैसे अपनी लैंग्वेज में कहें तो अपन जो जहां ये गाय भैंसों का गोबर डालते क्या बोलते हैं? रोड़ी, उसके अंदर इसको डाल देंगे। जैसे मान लो आपने चारे को काटा, जैसे अपन बोलते हैं कुट्टी, है ना, उसका जो अपन ने खाने योग्य तो जो खा लिया भैंस गाय ने, बचे हुए को कहां फेंकते हैं अपन? गोबर के साथ उसके अंदर चारे वगैरह, तो वो क्या होता है? इससे बन जाता है। तो ये कैसी पदार्थ है? ठोस, गड्ढे के रूप में इसको यूज कर सकते हैं अपन। तरल में आता है जैसे मूत्र, गाय भैंसों का मूत्र। इसके अलावा आते हैं कि जो पशुशाला होती है, पशुशाला सिद्धांत, जहां पशुओं को रखते हैं, जिसे अपन बोलते हैं गौशाला, गाय रहती है, तो जैसे पशुशाला, उसमें चाहे पशु कोई सा भी हो सकता है ना। तो ये पशुशाला का जो दोहन होता है, क्या होता है? दोहन यानी पशुशाला को धोते हैं ना, परस को, तो उससे जो अपशिष्ट निकल रहा है कैसा निकलेगा? तरल। जैसे मूत्र के साथ पशुशाला का दोहन। कितने प्रकार के हो गए अपन? पशु अपशिष्ट कितने हो गए? दो। पहला ठोस, दूसरा तरल। ठोस में क्या था? गोबर, खाद्य सामग्री। तरल में क्या था? मूत्र और, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों का अपन कैसे यूज कर सकते हैं या उनको कैसे निस्तारण कर सकते हैं। तो पहला आता है, मैं कहता हूं कि पशु क्या बता रहा हूं ना, ठोस पदार्थों का निस्तारण। निस्तारण का मतलब एक तरीके से निवारण या उसका, जैसे मैंने कहा कि गोबर, गोबर कैसा होता है? ठोस। गोबर या खाद्य सामग्री, इसका उपयोग कैसे करेंगे अपन? कि गड्ढा, गड्ढा बना के उसमें अपन गोबर को डाल दे, और किसके उपयोग में ले सकते हैं अपन? खाद बनाने के रूप में। खाद या उर्वरक बोल सकते हो, उर्वरक तो केमिकल वाला आ जाता है, इसको खाद ही है ना। तो खाद बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं अपन? गोबर से। तो ठोस का क्या अपन ने निस्तारण उपयोग में ले लिया और पदार्थों को फैलने से रोक भी लिया। दूसरा आता है तरल, तरल पदार्थों का निस्तारण। तरल में क्या आ जाएगा? मूत्र और पशुशाला का, इसको क्या करते हैं? इसको तो मूत्र को तो यूज नहीं लेते, इसको क्या करते हैं कि जैसे पानी का टैंक होता है उससे दूर कहीं एक गड्ढा होता है, उसके अंदर इसको डालते हैं। आपने गांव में देखा होगा कि कभी अपने बाड़े में या किसी पशुशाला में पानी भर गया, तो क्या अपन उसे उसी जगह छोड़ते हैं या बाहर निकालते हैं? बाहर निकालते हैं। और बाहर क्या रोड पे फैलाते हैं या कहीं गड्ढा होता है उसमें डालते हैं? गड्ढे में डलता है, वो ऑटोमेटिक चला जाता है जिधर ढलान होती है, तो उस गड्ढे में इसको एकत्रित करके अगर बाद में चाहो तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। क्योंकि पशुशाला में जो दोहन ले रहे अपन, उसमें भी तो मिनरल्स जा रहे हैं, जैसे गोबर भी तो धुला हुआ जा रहा है उसमें, तो वो क्या हो जाएगा? इसका उपयोग। तीसरा आता है अपने पास मृत पशु। क्या आ गया? मृत पशु का निवारण। पहले तो क्या होता था कि जैसे पहले ये देख लो आप कि संक्रामक, जैसे कोई पशु मर गया है ना, जीवित का नहीं कह रहा हूं, मृत का, कि किसी पशु में संक्रामक था, वो मर गया, तो उसको क्या करेंगे? पर हमारे बाड़े में रखेंगे या गांव के बाहर कहीं डालेंगे? गांव के बाहर डालेंगे ना। तो गांव के बाहर पहले क्या करते थे कि इसको या तो जलाते थे उस पशु को, जिससे क्या किसी और पशुओं में क्या नहीं हो, संक्रमण नहीं फैले, या इसको गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ देते थे, है ना। तो ये तो क्या थी? मृत पशु का निस्तारण। लेकिन पहले के, जब आपने सुना होगा एक गिद्ध का नाम, गिद्ध, चील जैसा गिद्ध आता था, वो आजकल नहीं दिखता, और उसको खत्म करने में हमारी सबकी भूमिकाएं है। और डाइक्लोपस टेबलेट का नाम सुना आपने? हरे पत्ता वाली गोली, वो सबसे ज्यादा घातक निकली उनके लिए, क्योंकि वो उनके लीवर को खराब कर दी थी, है ना।
तो जो मर्द पशु होते थे पहले गांव के बाहर डालते थे, और ये जो क्या बोलते हैं उसको, चमड़े का काम करते ना, मोची या जो भी है ना, तो वो क्या करते थे, पशु से वो उसका चमड़ा उतार लेते थे, है ना, तो उसको आगे प्रोसेस पे भेज देते, पीछे बचता था मांस, तो मांस को या तो कुत्ता खाएगा या गिद्ध। तो जब तक गिद्ध वहां खा के भाग के उठ नहीं जाता, कुत्ते की हिम्मत नहीं होती थी पास चले जाने की। गिद्ध को पर्यावरण का सफाई कर्मी बोलते थे। क्या बोलते हैं? पर्यावरण का सफाई कर्मी, क्योंकि ये इसको फैलने नहीं देता, सुबह से को शाम तक साफ। तो गिद्ध एक ही थोड़ी, बहुत सारे, और बच्चे कुच्चे को फिर वो कुत्ते। गिद्ध को मारने में सबसे बड़ी भूमिका, जिसे पहले कौवा देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा थे, आजकल कम हो गए, बहुत सारे। ये क्या होता है, हम डाइक्लोपल्स टेबलेट लेते थे, ये हमारे अपशिष्टों के साथ, मलमूत्र के साथ बाहर जाता था। इसको जानवर यानी कौवा या गिद्ध वगैरह जो बैठकर करते थे, ये एक तरीके से साइकिल चलता है, जिसे अपन पोषक पदार्थों को कहीं डाल दो, जैसे यूरिया है, जो खेत में यूरिया खाद छिड़कते हैं अपन, वो हमारे शरीर में आता है। कैसे आता है? फसल के द्वारा। फसल द्वारा किसमें? गाय भैंसों में, और गाय भैंसों के दूध द्वारा हमारे अंदर। तो ये साइकिल था। इसी प्रकार जो वो थी ना डाइक्लोपलस, इससे क्या हो रहा था, उनके लीवर खराब हो रहे थे, ठीक है, गिद्ध के, जिस कारण इनकी संख्या कम हो गई। तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं टॉपिक के मृत पशु का निस्तारण, तो गांव के बाहर ले जाएंगे, या तो इसे क्या करेंगे, जला देंगे, या जमीन में गार्ड लिखूं या दफनाऊ लिखूं? गार्ड होते, नागुरी नागुरी, जमीन में क्या करेंगे, गाड़ देंगे, है ना। इसका एक गड्ढा भी होता है आकार का, तो 2 मीटर तो गहरा, और चौड़ाई की पूछे तो चौड़ाई, तो जैसे मान लो कोई बच्चा है तो उसके लिए चौड़ाई कम चाहिए, और मान लो कोई वयस्क जैसे पशु है, खाता पीता घर को, तो उसके लिए गड्ढा कैसा खोदना पड़ेगा अपने को, बड़ा। अब तो भी नहीं, गहराई बता रहा हूं, 2 मीटर, 1 मीटर इतनी होती है, उल्टा कर ले इसका, डबल खोद ले। जैसे 2 मीटर का अगर मैं देखूं तो मैं पूरा, है ना, मेरे से तो है, तो उसके अकॉर्डिंग गहराई उतनी हो। देख, कभी ना तो मैंने खोदा है इनका, है ना, और ना ही कभी ये मैं इसको फेंकने गया। आपको यही ध्यान रखना है कि ठोस का तो अपन गोबर है, और एक गोबर में ध्यान रखना है, चुरे गाय भैंस है तक है। एक दिन में मैं कहता हूं कि एक स्वस्थ वयस्क पशु कितना केजी गोबर दे सकता है? मैं तोलबा थोड़ी बेटा क्या, मैं लिखवाया था आपको, सही कितना लिखवाया था? 30 से 40, कितना है ना। ये जो पशुपालन होते हैं उनको भी नहीं पता। लगभग आपको अंदाजा तो ये होगा कि सुबह से लगे अपन, मतलब वापस अगली सुबह, एक दिन किसे बोलते हैं 24 घंटे को, तो 24 घंटे में आपको पता हो तो लगभग 2 तगारी, 2 तगारी तो बढ़ सकता है एक जानवर, उसके अकॉर्डिंग भी पता कर लो, 30 से 40 स्वच्छ, यानी जिसमें कोई बीमारी नहीं हो वो, ठीक है। और इसका उपयोग अपन ले लेते हैं जैसे वो फेफड़ियां बनाने में या वगैरह, खाद में भी आम तौर पे इसका बायोगैस बना सकते हैं, इससे गोबर से बायोगैस बनती है। तो वैसे अब आता है कि तीसरा में लिखूं, ऊपर लिख रहा हूं चौथा, जैव चिकित्सक अपशिष्ट। जैसे हॉस्पिटल होते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल मनुष्य का हो चाहे किनका हो, डांडों का, डांडा नहीं जानवर, उनका हो, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ उनसे निकलेंगे ना, तो सबसे पहले मान लो कचरा अपन ने कहीं पड़ा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कचरे के स्रोत का क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि भाई किस जगह कचरा है। दूसरा, कचरे को क्या करेंगे, जला देंगे, नहीं पृथक्करण करेंगे। मान लो उसमें कुछ संक्रमण, जैसे इंजेक्शन है, कांच की बोतलें हैं या प्लास्टिक है, तो उसको अलग तो करना पड़ेगा ना। जैसे मांस है या रुई पट्टी है, तो उनका तो जैव अपशिष्ट जैव निम्नीकरण द्वारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे वो। तो अपने क्या किया, पहले स्रोत का पता लगाया, फिर क्या किया, पृथक्करण। फिर क्या होता है इसका, कचरे को क्या करेंगे, एकत्रित, यानी जो अपशिष्ट है जो जैव निम्नीकरण द्वारा खत्म हो सकता है, यानी अब जिनका अपघटन हो सकता है उनको अलग, और जिनका अपघटन नहीं हो सकता उनको अलग। एक चीज अभी मैं लिखाऊंगा, 2016 का नियम लिखवाया था आपको शायद मैंने। तो इसको एकत्रित करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका निस्तारण।
निस्तारण ऐसा करेंगे कि लोगों को किसी को परेशानी ना हो। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब जो ये है अपन ने पढ़ा, इसके बाद आता है एक भारत सरकार का नियम या अधिनियम 2016, इधर लिखता हूं, कौन सा आता है, पक्का है ना 16। एक नियम निकाला इन्होंने, किसके लिए निकाला, जैव चिकित्सीय अपशिष्टों के लिए। ठीक है, एक नियम निकाला 2016 में, इन्होंने कहा कि पर्यावरण पे कुछ हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं, किसकी वजह से, जैव चिकित्सकीय अपशिष्टों की वजह से क्या पड़ रहे हैं, पर्यावरण पे हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं, उनको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। कौन सा नियम है, 2016। परंतु गवर्नमेंट नियम बनाती है, तोड़ते भी खुद ही। आपको पता हो तो 2010 में सबसे पहले अपने राजस्थान में वो हुई थी, थैलियां पॉलीथीन बंद हुई थी, 2022 में भी अभी की थी पहले। तो पुलिस वाले होते हैं या जो ये गश्त वाले होते हैं, इनका काम नहीं होता, थैली वाले को पकड़ते हैं कि आज एक सब्जी वाले के थैले से हमें 1 केजी पॉलीथीन की प्राप्ति की, वो पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दिया हमने। अरे भाई, पॉलीथीन की अखबार में ऐसे निकलाते उस 1 किलो को जैसे कोई पुलवामा वाला अटैक होता है, उसका आरडीएक्स पकड़ लिया हो, है ना। इन गरीबों को परेशान करते हैं। अगर आपको रोक लगानी है इस नियम पे, तो उस दुकान पे लगाओ या उस फैक्ट्री पे लगाओ जहां वो बन रही है। अपने पास कैसे आती है, जैसे गुटखे पे लिखा होता है या दारू की बोतल पे लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ठीक है, पुलिस से आपको पता हो तो ठेके की तरफ जाने पे, मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है ना, बस पता है कि वहां अगर आप कुछ उपद्रव कर रहे हो तो पुलिस उठा लेगी। ठीक है, परंतु अपन कह रहे हैं पुलिस का एक नियम है कि आप सड़क पे दारू नहीं पी सकते, या तो घर पे जाके पियो। तो भाई जब नहीं पी सकते तो उस दुकान को बंद करवाओ ना। शराब की रोक लगी हुई है, जिसे एक आपने वो बिहार का लड़का है, एक छोटा सा, नाम याद नहीं आ रहा, वो पढ़ाकू है ना यार, आईएएस बनूंगा वो, हाँ चाणक्य बनूंगा, सोनू नाम से, ऐसा सुना किसी ने, छोड़ो। वो कहता है कि हमारे यहाँ रोग है, लेकिन मेरा बाप तो रोज पी लेता है ना, रोग होते हुए भी पी लेता है। जैसे हमारे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है, उस पर रोग है, फिर भी कितने चाहिए आपको, अवेलेबल हो जाएंगे। पहले आपको पता हो तो एक कोरेक्स खांसी की दवा आती थी, कोरेक्स डीएक्स, एक्स डी अलग आती है, डीएक्स अलग आती है, जिससे क्या लेते थे ये नशे के रूप में। आइडेक्स होती है ब्रेड पे लगा के उसको खाने का, एक सॉल्यूशन होता है पिंचर निकालने वाला उसका। तो सरकार ने शुरू में डीएक्स पे रोक लगाई कि जब तक आपको डॉक्टर पर्ची लिख के नहीं देगा ना, आपको वो कोरेक्स नहीं मिल सकती, जो अभी कितनी चाहिए। जब नियम बनता है सख्ती का 2-3 महीने, फिर वापस अवेलेबल। अगर चाहिए होता कि कोरेक्स में, अगर आप कह रहे हो कि सरकार ने इस कदर मना कर दिया है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के हम कोरेक्स नहीं दे सकते, तो भाई डॉक्टर के पास जा रहे तो अवेलेबल डॉक्टर के पास ही कराओ ना, मेडिकल पे क्यों करा रहे हो। मेडिकल पे मान लो मेरा मेडिकल है, तुम्हें चाहिए, आप मेरे मिलने वाले, तुम्हें मना करूंगा आपको हर चीज का इंजेक्शन, जो नशीली दवाई है उनका इंजेक्शन। तो यहाँ जो नियम निकाला है ना, अपने को पढ़ना तो है, नियम बनाती है सरकार तोड़ने के लिए। ठीक है, और आपको पता हो तो हर साल वो पेड़ लगाते हैं और शपथ करते हैं। एक बार संसद में, मतलब जब शपथ ग्रहण होता है, सभी एक एक पेड़ लगाते हैं, गड्ढा वही फिक्स रहता है, बस हर साल पेड़ उसी गड्ढे में चेंज होता है। अगर इतने ही पेड़ लग जाते आज तक तो संसद में जगह नहीं बचती, है ना। या अपन देख लो, अपने बर्थडे पे हम हमारे घर के बाहर पेड़ पौधे लगाते हैं कि भाई अपन लगाते, तो आज जैसे मान लो मैं 25 साल का हूं, तो मेरे घर के बाहर 25 पौधे हो जाने चाहिए थे। पौधे तो सभी लगाते हैं, पर उनका लालन पालन नहीं करते। ठीक है, तो नियम इन्होंने बनाया था पर्यावरण को बचाने के लिए। इन्होंने 4 डिब्बे कहा, इन्होंने कहा हम 4 डिब्बे देंगे आपको। क्या देंगे? 4 डिब्बे। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपने देखा होगा लाल वगैरह अलग अलग, है ना। तो पहला क्या लिखवाया था मैंने? पीला, दूसरा लाल, सफेद और नीला। ब्लू को बोलते हैं ना, पीला लाल, पी से पीला हो जाएगा, ला से लाल हो जाएगा, सफेद आपको पता है, और नीला याद रख लेना। तो ये 4 डिब्बे दिए इन्होंने। ये कहा, गांव में भी आपने देखा होगा शुरू में, या हमारे सिटी में वो कचरे वाले गाड़ी आते हैं ना, सुबह सुबह कचरे वाला आया, कचरा घर से कचरा निकाल, उसमें भी आपने देखा होगा 2 पीपे पीछे की तरफ लटके होते थे, और गाड़ी में 2 पार्ट होते थे, गीला कचरा, सूखा कचरा। कांच वाला कचरा अलग डालोगे, क्यों? क्योंकि ये कचरा अलग करने का रीजन एक ये भी हुआ करता था कि जैसे मान लो किसी पॉलीथीन में 2 रोटी है और उसके साथ कुछ टूटे हुए कांच है, तो गाय उनको अलग थोड़ी करेगी, वो तो डायरेक्ट खाएगी ना, तो वो कांच उनके शरीर में, तो उनके लिए तो हानिकारक था। जैसे मान लो कोई दवाई है, किसी ग्लूकोज की बोतल है, उसमें मिनरल्स है ऐसे जो कि पशु खा सकता है या पी सकता है,
तो ठीक है, वो क्या करेगा, उसको जाके डायरेक्ट बैठेगा, उसको थोड़ी पता कब का एक्सपायर है, कब की क्या है। तो इन्होंने क्या किया, 4 ये डब्बे दिए। अब आपको एक ही याद रखना है, इसका तो उन्होंने अलग अलग पूरा दे रखा था, मैं आपको शॉर्ट में पहले एक याद करवाता हूं। इसमें क्या लिखा है तारे मैंने, कपड़े, रोटी और बिस्तर। अरे तो शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, एक चीज सुन ले, कपड़े, रोटी, बिस्तर, यानी ऐसी जो चीजें जो हमारे घर में यूज होती है, जैसे घर का अपशिष्ट है, जैसे रोटी हुई, सब्जी हुई। अब एक एक चीजें लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने क्या लिखा, कपड़े और बिस्तर। संक्रमण, जैसे कोई रोगी व्यक्ति है उसके बिस्तर है, तो उसको किसमें डालना है, जैसे पट्टी है, मांस का टुकड़ा है, या बहुत सी जगह क्या होते हैं, अंग, जैसे किसी की उंगली कट गई या किसी पशु पक्षी है उनको अपन ले गए तो उनका वो अंग काटना पड़ेगा, तो उसको किसमें डालना है, पीले में। आपको ये भी पता होगा कि जब ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें भी अलग अलग डिब्बे होते हैं, बाहर होते जो तो होते हैं अलग अलग। दूसरे में क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है, प्लास्टिक, इसमें सुई या नुकीली चीजें, किसमें, नकुली इसमें आती ना, हाँ तो लिख लो, सुई अलग से लिखा है मैंने क्योंकि सुई होती है अपने इंजेक्शन, है ना। लेकिन ये नुकीली वस्तुओं में जैसे कांच, ब्लेड, चिमटा होता है तीखा वाला चिमटा जिससे अपन काम में लेते हैं ऑपरेशन थिएटर में, उपकरण जो तीखे वो इसमें आ जाएंगे। लेकिन इसमें क्या था रहा, आपको शॉर्ट में ये याद रखना है कि इसमें मैंने क्या लिया, रोटी, यानी घर का कचरा जो है किसमें डालेंगे, प्लास्टिक है वो किसमें डालेंगे, और सुई या जो नुकीली वस्तुएं हैं जैसे ब्लेड, इंजेक्शन, चिमटा, वो किसमें डालेंगे, सफेद में। अब प्लास्टिक मैंने यहाँ लिखाया, तो प्लास्टिक की कितनी वस्तुएं, जैसे मैंने कहा ग्लूकोज की बोतल, ठीक है, पेशाब की थैली, और जो ग्लूकोज के साथ नलकी आती है, नली, पेशाब की नली, वो भी इसमें आ जाएगी। इंजेक्शन जो आगे सुई होती है इंजेक्शन के, उसको हटा के पीछे वाला जो बचा प्लास्टिक का भाग वो इसमें आ जाएगा। प्लास्टिक की वो दवाइयों की शीशियां, कांच की है तो कांच की शीशियां किसमें आ जाएगी, इसमें, ठीक है, और कोई तीखी वस्तु तो इसमें आ जाएगी। चारों डिब्बों का मतलब समझ आ गया। और डिब्बे क्यों दिए, क्योंकि एक नियम बनाया 2016 में भारत सरकार ने कि हम क्या करेंगे, पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव या हानिकारक जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसको क्या करेंगे, कम, इसलिए ये डिब्बे बनाए। लिखे, हेडिंग डालो, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। लिख ले, तो लिखो बेटा, लिखो फटाफट, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। मैं बोल दूं या लिखूं बोर्ड पे, बोल दूं मैं, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, इसमें लिखो अपशिष्ट, हेडिंग लगाओ पहले, अपशिष्ट, दल, अपशिष्ट हेडिंग डाल दी, उसमें लिखो किसी भी प्रक्रम, किसी भी प्रक्रम, किसी भी प्रक्रम या क्रिया के उपरांत, यानी वो कंप्लीट होने के बाद, किसी भी प्रक्रम या क्रिया के उपरांत, उपरांत यानी बाद में है ना, उपरांत का मतलब बाद में, बची अनुपयोगी वस्तु, बची अनुपयोगी वस्तु को क्या बोलते हैं अपन, अपशिष्ट। किसी भी प्रक्रम के बाद बची अनुपयोगी वस्तु को ही क्या बोलते हैं अपन, अपशिष्ट, ठीक है। अब अपशिष्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। तो मैं शॉर्ट में लिखा दूं, पहले लिखो जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण, इसमें शॉर्ट में लिख लो, जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो सके, जिनका जैविक कारकों द्वारा क्या हो सके, अपघटन। एग्जाम्पल में लिख लो रोटी, कपड़ा, ईटीसी कर लो, आप समझ जाओगे ना।
रोटी कपड़ा ईटीसी। अजैव निम्नीकरण में लिखो जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता, जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता। नागौरी डबल कर दे, पढ़ाई पढ़ाई डबल कर दे, जितने घंटे पढ़ रहा था उसका डबल कर दे। सीटी भी आ गई, तेरे पशु परिचय भी आ गई दोनों। विज्ञान की क्यों टेंशन ले हो रहे यार, हम बैठे ना। देखो यार अब आप कहते हो डीपली भी, डीप भी चलो। देखो डीप चलने का एक फायदा भी है कि बच्चों से अलग कैसे होंगे। अगर पूछ लिया कोशिका का बिजली घर, ये तो सबको ही पता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया कोशिका का अर्ध स्वायत्त शासी अंग किसे कहते हैं, तो वो अपन ने अलग पढ़ा। ठीक, कहां तक लिखा? अजैविक कारकों द्वारा अपघटन नहीं होता, जैसे एग्जांपल में लिख दो प्लास्टिक, कांच, ईटीसी। प्लास्टिक, कांच, ईटीसी। पशुपालन से प्राप्त अपशिष्ट, पशु पहला दो लिखवाए थे मैंने। पहला लिखो ठोस, ठोस नहीं ठोस, ठोस है ना, ठोस जैविक अपशिष्ट। जैविक अपशिष्ट इसमें लिखना गोबर, गोबर, बची हुई खाद्य सामग्री, गोबर, बची हुई खाद्य सामग्री, खड़ो, बची हुई खाद्य सामग्री। ठीक है, इसके अलावा लिखो दूसरा तरल जैविक अपशिष्ट, तरल जैविक अपशिष्ट। तरल जैविक अपशिष्ट में लिखो आप मूत्र व पशुशाला का दोहन, मूत्र व पशुशाला का दोहन। हो गया। अब लिखो आप क्या, ये तो उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका निस्तारण करने के तरीके, या उनसे क्या बोलते हैं अपघटन के तरीके, अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण के तरीके, ये लिखा है अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के तरीके। अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के तरीके, पहला लिखो ठोस पदार्थों का निस्तारण, ठोस पदार्थों का निस्तारण। इसमें आपको लिखना है ऐसे डायरेक्ट, है ना, शॉर्ट में लिख लो। गोबर, बची हुई खाद्य सामग्री गड्ढे में खाद बनाने के उपयोग में। जैसे जो ठोस पदार्थ है यानी जो पशुओं से प्राप्त हो रहे हैं, तो उसका अपन किस में यूज ले सकते हैं, खाद बनाने में। गोबर खाद्य सामग्री, बची हुई खाद्य सामग्री गड्ढा बना के अपन क्या कर सकते हैं, खाद बनाने में, यानी खेतों में डालने वाली जो खाद होती है वो बना सकते हैं। दूसरा लिखो तरल पदार्थों का निस्तारण, तरल पदार्थों का निस्तारण। ठीक है, इसमें लिखो मूत्र व पशुशाला के दोहन, मूत्र व पशुशाला के दोहन को जलाशय से दूर, जलाशय से दूर किसी गड्ढे में एकत्रित किया जाता है, किया जाता है। अब इसका उपयोग पुनः कर सकते हैं, है ना। जैसे इसका जो मिट्टी भी जाएगी दोहनशाला के साथ, तो इस मिट्टी को क्या कर सकते हैं अपन काम में ले सकते हैं, चाहे किसी भर्ती के लिए या पशुशाला में जब कीचड़ हो जाए तो वहां बिछाने के लिए भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, उपयोग में। तो इसमें आपको ये लिख लो, ये लिख लिया मूत्र व पशुशाला का दोहन पुनः उपयोग। पुनः का मतलब ये नहीं कि पीने के या खाने के उपयोग, पुनः चक्रण,
हाँ, पुनः निर्माण लिख लो, ठीक। हो गया। तीसरा लिखो मर्त पशु का निस्तारण। मर्त पशु का निस्तारण, इसमें लिखो संक्रमण रोधी, संक्रमण रोधी पशु, संक्रमण रोधी पशु। अब है कैसा, ये मर्त है ना, को गांव से बाहर क्या करें, मृत पशुओं का निस्तारण, संक्रमित पशु को शव को जलाना या गाड़ना। आप सही, तो गांव के बाद यार ये चीज भी बतानी पड़ेगी कि क्या घर में थोड़ी जलाएंगे पशु को अपन, तो पकड़, जलाया जाता है या गाड़ दिया जाता है। गाड़ने का मतलब दफना दिया जाता है ना, जमीन में दफना दिया जाता है। समझ गए क्यों दफना रहे हैं, क्योंकि अपने को क्या करना, संक्रमण से बचाना है अन्य पशुओं, ठीक है। मृत पशु का क्या करते हैं, गांव से बाहर किसी गड्ढे में गाड़ देते हैं या उसे क्या करते हैं, जला देते हैं। गाड़ने का मतलब दफनाना, ठीक है। और इसमें गड्ढे का आकार पूछे तो अपने को वैसे नहीं है, जैसे ये बता रहा था, मान लो कोई ज्यादा बड़ा है तो क्या करेंगे, इसमें आमतौर पर दे रखा है कि 2 मीटर गहरा और चौड़ाई पशु के आकार के अनुसार, ठीक है। चौथा लिखो जैव चिकित्सक अपशिष्ट। जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट, है ना। तो इनको एबीसी करके लिख लो, है ना। कचरे के स्रोत का पता लगाना, कचरे का पृथक्करण, कचरे का एकत्रित करना, है ना। संग्रहण बोल सकते हो, एकत्रित या संग्रहण। और डी में लिख लो इसका निस्तारण। डी में क्या लिखेंगे, निस्तारण। जैव चिकित्सकीय अपशिष्टों का क्या करना, अपने को निस्तारण कर रहा है। तो पहले क्या करेंगे, कचरे के स्रोत का पता लगाएंगे, दूसरा कचरे का पृथक्करण करेंगे, तीसरा कचरे को जो क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरण या जैव निम्नीकरण उसको एकत्रित करेंगे, फिर वापस उसका क्या करेंगे, निस्तारण, ठीक है। अब वो नियम लिख लो। भारत सरकार नियम 2016, ये भी लिखा है था अपने जैव चिकित्सक के लिए, है ना। पूरी हेडिंग लिखो, जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। नियम अब ये बड़ा लिखा, शॉर्ट में लिखना, आपको तो समझ जाओगे ना। पीले डिब्बे में क्या चीज रख रहे हैं अपन, ये वाली, दूसरे में प्लास्टिक, तीसरे में क्या, सुई या नुकुली, ये, है ना। तो आपने लिखा है नियम 2016, सरकार ने, शॉर्ट में लिख लो आप, है ना। ये ऐसा नहीं पूछेगा, पूरे लिखने का नहीं देगा अपने को ना। पर्यावरण पे पड़ रहे हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए यह नियम बनाया। पर्यावरण पर पड़ रहे हानिकारक पदार्थों को कम करने के लिए नियम बनाया था 2016 वाला, ठीक है। नियम बनाया, इसमें कचरे के निस्तारण के लिए 4 डिब्बे दिए गए, यानी कहां देंगे, चिकित्सक में, जो हॉस्पिटल है, मान लो चाहे वो मनुष्य का हो या फिर जंतुओं का हो, यानी गाय भैंसों का, उनका। तो इसमें 4 डिब्बे दिए। अब शॉर्ट में लिखना आपको, पहला डिब्बा कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, नीला, यानी एक लाइन में इनको लिख लो और इनके नीचे ऐसा लिख लो शॉर्ट में। पहला लिखो पीला, दूसरा लाल, तीसरा सफेद और चौथा नीला।
डन। अब इसमें शॉर्ट में लिख लो आप, है ना, कि जैसे रोटी, कपड़े, संक्रामक बिस्तर, संक्रमण वाले रोगी के बिस्तर, या तो पट्टी, एक होता है अपना प्लास्टर, प्लास्टर होता है हाथ पे चटाने वाला, पीओपी वाला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो वाला जिप्सम से बनता है जो। रोटी, कपड़े, बिस्तर, पट्टी, प्लास्टर, मास, ईटीसी, है ना। आप लिखो तो बहुत सारे आ जाएंगे अपने, मास, ईटीसी। किस डिब्बे में डालते हैं? पीले। लाल में लिखो प्लास्टिक। उतार पूरा कर लिया, समझ जाएगी। दूसरे में प्लास्टिक। अब प्लास्टिक से बनने वाली जो भी हॉस्पिटल में काम आने वाली वस्तुएं हैं वो इसमें आ जाएगी, जैसे नल की, पेशाब थैली, बिना सुई की वो सिरिंज होती है, बिना सिरिंज की सुई, जो प्लास्टिक वाला भाग होता है पीछे वाला वो, ठीक है। और जो आगे वाली सुई होती है तीखी वाली, वो किस में आ जाएगी? सफेद वाले, ठीक है। और कांच, कांच दवाई की कांच वाली वो जो बोतलें आती है छोटी छोटी, आपको पता है वो डॉक्टर यूं करके भी फोड़ता है, वो डिबिया। और एक शीशी आती है दवाई वाली, वो फूटा हुआ का गिलास, यानी संक्रमण जो गिलास होता है वो, यानी कांच किस में आएंगे? इसमें। तो ऐसे शॉर्ट में लिखो तो ऐसे लिख लो। नुकुली में इसमें आ जाएगी जैसे ब्लेड, चिमटा, ठीक है। प्लास्टिक में क्या कहना? हाँ? हो गया भाई, डन। एक बार इसको पढ़ना है, मैं कल वापस इसको एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो 4 डिब्बे एक बार शॉर्ट में देख लो इसको। अपन ने क्या पढ़ा आज? जैविक अपशिष्टों का निस्तारण करना है, ठीक है। जैविक निम्नीकरण, अजैविक निम्नीकरण, यानी जिसका जैविक अपशिष्टों द्वारा क्या होता है? अपघटन, जिसका नहीं होता वो दोनों, ठीक है। फिर अपने पढ़ा पशुओं में, एक तो होता है ठोस, एक होता है तरल। ठोस में जैसे गोबर या बची हुई खाद्य सामग्री, तरल में क्या आ जाएगा? मूत्र या दोवन, पशुशाला का जो दोवन है, ठीक है। इसके बाद हमने 4 वो लिखे थे कि अपन इसका निस्तारण कैसे कर सकते हैं। तो पहला ठोस का निस्तारण, गोबर या खाद्य सामग्री अपन क्या बना रहे? खाद। तरल है उसको क्या कर रहे हैं अपन? किसी गड्ढे में एकत्रित कर रहे हैं जो जलाशय से दूर हो, और उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर मृत पशु को गांव के बाहर या कहीं जंगल में ले जाके जलाते हैं या गाड़ देते हैं। उसके बाद जैविक चिकित्सकीय अपशिष्ट, पहला कचरे का पता लगाना, दूसरा पृथक्करण, तीसरा एकत्रीकरण, और जो चौथा है उसका निस्तारण, यानी उसको खत्म करना। फिर अपन ने नियम पढ़ा 2016 वाला, इसमें 4 डिब्बे थे, पीला, लाल, सफेद व नीला। नियम क्यों बनाया? क्योंकि पर्यावरण पे जो दुष्प्रभाव पड़ रहे थे उसको कम करने के लिए। इसमें क्या डालते हैं अपन? जैसे रोटी, अपने जो घरेलू वस्तु होती है वो, इसमें प्लास्टिक वाली वस्तु है, इसमें तीखी जैसे सुई, ब्लेड, चिमटा तीखा या नकुली वस्तुएं, ठीक है। इसके बाद जो नीला डिब्बा उसमें कांच वाली वस्तु है, ठीक है। ये अपना आज का टॉपिक कंप्लीट।